जो मनुष्य शुक्र प्रदोष व्रत की ये पावन और अद्भुत कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी कोई भी संकट नहीं आता। दर्शक बंधु, आज का यह पावन क्षण साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम उस व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत शुभ और अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। शुक्र प्रदोष व्रत। कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ जाएं कि रास्ते दिखाई न दें, जब भाग्य साथ छोड़ दे, जब घर में शांति की जगह बेचैनी फैल जाए, तब एकमात्र उपाय है भगवान शिव का प्रदोष व्रत, और वह भी शुक्रवार के दिन, जब माता लक्ष्मी स्वयं भगवान शिव के साथ कृपा दृष्टि करती हैं। दर्शक बंधु, यह व्रत केवल एक विधान नहीं, यह एक दिव्य संगम है शिव लक्ष्मी की कृपा का। ऐसा माना जाता है कि शुक्र प्रदोष की संध्या में भगवान शिव धरती पर अपने भक्तों की पीड़ा स्वयं अनुभव करते हैं। जो दर्द हम महसूस करते हैं, वही दर्द महादेव अपने हृदय से महसूस करते हैं, और तभी इस समय उनका आशीर्वाद सबसे प्रभावशाली होता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से सुन ले, उसका दुर्भाग्य भस्म हो जाता है, घर में अन्न धन की बरसात होती है, और उसके जीवन में छाया हुआ हर अंधेरा स्वयं मिटने लगता है। आज आप जिस विधान को सुनने जा रहे हैं, वह किसी सामान्य व्रत का विवरण नहीं, यह वह मार्ग है जो सीधे शिव की शरण में ले जाता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस शुरुआत को मन में भाव लेकर सुने, क्योंकि जब शुरुआत पवित्र होती है, तब पूरी कथा अपने आप दिव्य बन जाती है। आज का यह व्रत आपकी किस्मत को मोड़ने की क्षमता रखता है। बस मन को शांत करें, भाव को जागृत करें, और महादेव का नाम लेकर इस पावन प्रारंभ को आत्मसात करें। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्रत हो, कोई भी विधान हो, या कोई भी पवित्र कथा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि आधी सुनी गई व्रत विधि मन में भ्रम, संदेह और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उसी दिशा में धकेल देता है जहां उसके सारे कष्टों की शुरुआत होती है। विशेष रूप से शुक्र प्रदोष व्रत, जिसे भगवान शिव और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा का व्रत कहा गया है, यदि इसे अधूरा सुना जाए या अधूरी विधि की जाए तो उसके फल अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल की महिमा, उसके नियम और उसकी विधि को पूरा सुनना और समझना ही सर्वश्रेष्ठ पुण्य देता है। इसीलिए दर्शक बंधु, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस पवित्र प्रदोष व्रत चर्चा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक विधान नहीं, यह वह दिव्य मार्ग है जो आपके जीवन के दुख, रोग, कष्ट, दरिद्रता और मानसिक अशांति को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। हो सकता है इस व्रत के विधान का कोई एक नियम, कोई एक मंत्र या कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दे और आपके बंद हुए भाग्य के द्वार स्वयं खोल दे। और यदि आप सच में एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे पवित्र ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि आपको हर प्रदोष, हर व्रत और हर धार्मिक विधान की दिव्य शिक्षाएं निरंतर मिलती रहें। तो चलिए, मन में श्रद्धा, हृदय में विश्वास और होंठों पर हर हर महादेव का नाम लेकर शुक्र प्रदोष व्रत की इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही विशाल और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का राजा था महिपाल। राजा महिपाल बहुत ही न्यायप्रिय और धर्म को मानने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। राजा महिपाल की पत्नी का नाम रानी तारा था। रानी तारा भी बहुत ही सुशील और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। महल में धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े भंडार अनाजों से भरे रहते थे। नौकर चाकर हर समय सेवा में लगे रहते थे। ऊपर से देखने पर लगता था कि राजा महिपाल और रानी तारा दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसके पास सब कुछ होता है
ईश्वर उसे कोई ना कोई ऐसा दुख जरूर देता है जो उसे चैन से जीने नहीं देता। राजा और रानी के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था, और वह दुख था उनकी अपनी ही औलाद। राजा महिपाल और रानी तारा का एक ही बेटा था, जिसका नाम था सुभाष देव। सुभाष देव अब विवाह के योग्य हो चुका था, लेकिन उसका स्वभाव राजा और रानी के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। जहां राजा महिपाल अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे, वहीं राजकुमार सुभाष देव अपने घमंड और क्रोध के लिए पूरे नगर में बदनाम था। उसे इस बात का बहुत गुमान था कि वह एक राजा का बेटा है और भविष्य में वही इस राज्य का मालिक बनेगा। बचपन में लाड़ प्यार में पलने के कारण सुभाष देव बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में होनी चाहिए। वह महल के कर्मचारियों से बहुत ही बुरी तरह बात करता था। कभी कभी तो वह नगर में भी निकल जाता और बेवजह गरीब लोगों को परेशान करता। किसी का सामान फिकवा देता तो किसी का मजाक उड़ाता। राजा महिपाल तक जब ये बातें पहुंचती तो उनका सिर शर्म से झुक जाता था, लेकिन राजा और रानी की सबसे बड़ी चिंता यह नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि सुभाष देव अब विवाह की उम्र पार कर रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं था कि राजा के पास रिश्तों की कमी थी। आसपास के कई राज्यों से रिश्ते आए थे, लेकिन सुभाष देव के बुरे व्यवहार और उसकी हरकतों की खबरें दूर दूर तक फैल चुकी थीं। जब भी कोई राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता और राजकुमार के बारे में पता करता, तो उसे राजकुमार के बिगड़े हुए चरित्र और गुस्से के बारे में पता चल जाता। कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसे राजकुमार के हाथ में नहीं सौंपना चाहता था जो न तो बड़ों का आदर करना जानता हो और न ही जिसमें दया का भाव हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि रिश्ता पक्का होने की बात चली, लड़की वाले महल में आए, लेकिन सुभाष देव ने उनके सामने ही कुछ ऐसा कह दिया या ऐसा व्यवहार कर दिया कि वे लोग अपमानित होकर चले गए। राजा महिपाल और रानी तारा इस वजह से बहुत दुखी रहने लगे। महल का वह विशाल कक्ष जो खुशियों से गूंजना चाहिए था, अब वहां सिर्फ चिंता और खामोशी छाई रहती थी। एक दिन की बात है, शुक्रवार का दिन था। रानी तारा अपने कक्ष में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। राजा महिपाल कक्ष में आए और उन्होंने रानी को उदास देखा। राजा ने पूछा, तारा, तुम फिर से रो रही हो? क्या हुआ? क्या सुभाष देव ने फिर कुछ किया है? रानी तारा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, महाराज, मैं क्या करूं? एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका जवान बेटा घर में बैठा है और उसकी गृहस्थी बसने के कोई आसार नहीं दिख रहे। आज फिर पुरोहित जी आए थे। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए मना कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे देंगे, लेकिन हमारे बेटे सुभाष देव से नहीं ब्याहेंगे। यह सुनकर मेरा कलेजा फट गया महाराज। राजा महिपाल ने एक गहरी सांस ली और सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तारा, यह सब हमारे ही कर्मों का फल है, या शायद हमने ही उसकी परवरिश में कोई कमी छोड़ दी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे राजकाज सिखाने की कोशिश की, उसे बड़ों का आदर करना सिखाना चाहा, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनता। वह अपने ही मद में चूर है। मुझे तो अब चिंता यह सता रही है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। जिस प्रजा को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है, क्या मेरा बेटा उस प्रजा पर अत्याचार करेगा? रानी तारा ने कहा, महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हमने इतने दान पुण्य किए, इतने यज्ञ करवाए, क्या ईश्वर हमारी नहीं सुनेगा? मुझे राज्य की चिंता तो है ही, लेकिन मुझे मेरे बेटे के भविष्य की भी चिंता है। अगर उसका विवाह नहीं हुआ, अगर उसके जीवन में कोई ऐसी जीवन संगिनी नहीं आई जो उसे सही राह दिखा सके, तो वह तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उसे एक सही मार्गदर्शक की जरूरत है जो उसे प्रेम से बदल सके। राजा और रानी इसी चिंता में डूबे हुए थे। उधर दूसरी तरफ उसी नगर के बाहरी इलाके में घने जंगल के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त बहुत ही गरीब था। वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां बीनता, उनका गट्ठर बनाता और शाम को नगर के बाजार में जाकर बेच देता। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता। सोमदत्त गरीब जरूर था, लेकिन उसका मन बहुत अमीर था।
वह भगवान शिव का परम भक्त था। जंगल के ही रास्ते में एक बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था। वह मंदिर इतना पुराना था कि लोग वहां कम ही जाते थे। झाड़ियों और बेलों ने उस मंदिर को घेर रखा था, लेकिन सोमदत्त रोज जंगल जाते समय उस मंदिर में जरूर रुकता। वह अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ रखता और पास के ही झरने से लोटा भरकर पानी लाता। बड़े ही प्रेम से वह शिवलिंग को स्नान कराता, जंगल के जंगली फूल तोड़कर चढ़ाता और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने बैठ जाता। उसे कोई मंत्र नहीं आते थे, कोई विधि विधान नहीं पता था। वह बस अपनी सरल भाषा में भगवान से बातें करता। उसी शुक्रवार की सुबह जब महल में राजा और रानी अपने बेटे की वजह से रो रहे थे, सोमदत्त उस शिव मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि रात को चली तेज हवा के कारण मंदिर के ऊपर बहुत सारे सूखे पत्ते और टहनियां गिर गई हैं। शिवलिंग पूरी तरह ढक गया था। सोमदत्त को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सफाई में लग गया। उसने बड़े ही प्यार से शिवलिंग के ऊपर से सारे पत्ते हटाए। सफाई करते करते वह पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने स्नान करने के बाद फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरे पास आपको देने के लिए न तो धन है, न ही कोई कीमती वस्तु। मैं तो बस ये जंगली फूल और ये जल ही आपको अर्पण कर सकता हूं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि मेरे घर में खाने को आज अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरी पत्नी बीमार है और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप चींटी को भी दाना देते हैं और हाथी को भी पेट भरते हैं। आप मेरा भी ख्याल रखेंगे। सोमदत्त की भक्ति में बहुत शक्ति थी। वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के भगवान की सेवा करता था। उसे अपनी गरीबी से शिकायत तो थी, लेकिन भगवान पर अविश्वास नहीं था। वह जानता था कि यह सब समय का खेल है और एक दिन महादेव सब ठीक कर देंगे। उधर महल में दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार सुभाष देव अपने कक्ष से बाहर निकला। उसने आज बहुत ही कीमती वस्त्र पहने थे और गले में मोतियों की माला थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही कठोरता और घमंड दिखाई दे रहा था। वह सीधे अस्तबल की ओर गया और अपने घोड़े पर सवार होकर बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गया। राजा के सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें कोड़ा दिखाकर डरा दिया और तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ नगर की ओर निकल गया। राजा महिपाल को जब यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा, मंत्री जी, सुभाष देव फिर बिना बताए नगर की ओर गया है। मुझे डर है कि वह फिर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। आप तुरंत कुछ सैनिकों को उसके पीछे भेजें और नजर रखें कि वह किसी निर्दोष को कष्ट न पहुंचाए। मंत्री जी ने सिर झुकाया और तुरंत सैनिकों की एक टुकड़ी राजकुमार के पीछे भेज दी। राजकुमार सुभाष देव का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। वह बाजार के बीचों बीच से घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। किसी की सब्जियों की टोकरी गिर गई तो किसी का मटका फूट गया। सुभाष देव यह सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। उसे लोगों को डरते हुए देखकर बहुत आनंद आता था। चलते चलते सुभाष देव नगर की सीमा पार करके जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गया। यह वही रास्ता था जहां सोमदत्त लकड़हारा रोज जाता था और जहां वह पुराना शिव मंदिर था। आज संयोग कुछ ऐसा बन रहा था कि राजमहल का दुख और जंगल की भक्ति एक दूसरे से टकराने वाली थी। सुभाष देव को शिकार का बहुत शौक था, लेकिन राजा ने शिकार पर पाबंदी लगा रखी थी। इसलिए वह चोरी छिपे जंगल की तरफ जाता था ताकि किसी जानवर को मारकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। धूप बहुत तेज थी। सुभाष देव को प्यास लगी। उसने घोड़ा रोका और इधर उधर पानी तलाशने लगा। तभी उसकी नजर उस पुराने शिव मंदिर पर पड़ी, जहां सोमदत्त अभी भी बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था। मंदिर के पास ही वह छोटा सा झरना बह रहा था, जहां से सोमदत्त जल लाता था। सुभाष देव घोड़े से नीचे उतरा और झरने की ओर बढ़ा। उसने जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद जब उसकी नजर मंदिर के चबूतरे पर पड़ी तो उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब, फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके बैठा है। सुभाष देव के मन में शरारत सूझी। उसे लगा कि इस गरीब का मजाक उड़ाना चाहिए।
वह भारी कदमों से चलता हुआ मंदिर के चबूतरे पर चढ़ा। उसके जूतों की आवाज से सोमदत्त का ध्यान नहीं टूटा, क्योंकि वह तो भोलेनाथ के चरणों में खोया हुआ था। यह देखकर सुभाष देव को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह मामूली लकड़हारा एक राजकुमार की आहट सुनकर भी खड़ा नहीं हुआ। यह तो मेरा अपमान है। सुभाष देव ने जोर से चिल्लाकर कहा, ओ कंगाल, तुझे सुनाई नहीं देता? देख तेरे सामने कौन खड़ा है, इस नगर का होने वाला राजा राजकुमार सुभाष देव, और तू यहां आंखें बंद करके बैठा है। खड़ा हो और मुझे प्रणाम कर। सोमदत्त की समाधि टूट गई। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। सामने साक्षात राजकुमार को गुस्से में खड़ा देखकर वह डर गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कांपने लगा। सोमदत्त ने कहा, क्षमा करें राजकुमार, क्षमा करें। मैं अपने प्रभु के ध्यान में लीन था, इसलिए आपके आने की आहट नहीं सुन पाया। मेरी मंशा आपका अपमान करने की नहीं थी। मैं तो बस एक तुच्छ सेवक हूं। सुभाष देव ने घृणा से सोमदत्त को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुच्छ सेवक? तू सेवक नहीं, तू ढोंगी लगता है। यहां जंगल में बैठकर काम करने से बच रहा है और भगवान का नाम लेकर वक्त बर्बाद कर रहा है। अगर भगवान होते तो क्या तेरी हालत ऐसी होती? देख अपने कपड़ों को, देख अपने शरीर को, हड्डियों का ढांचा है तू। अगर तेरा यह पत्थर का देवता इतना ही शक्तिशाली है तो तुझे धनवान क्यों नहीं बना देता? सोमदत्त को अपनी गरीबी का मजाक उड़ाए जाने का दुख नहीं हुआ, लेकिन अपने आराध्य, अपने महादेव के बारे में ऐसे शब्द सुनकर उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने साहस जुटाकर कहा, राजकुमार, आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ के बारे में ऐसा मत कहिए। वे जगत के पालनहार हैं। वे जो देते हैं उसी में भलाई होती है। शायद मेरी गरीबी में भी उनकी कोई लीला हो। धन से बड़ा तो मन का चयन होता है, जो मुझे इनके चरणों में मिलता है। यह सुनकर सुभाष देव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक गरीब लकड़हारा उसे ज्ञान दे रहा था। उसने गुस्से में आगे बढ़कर उस थाली को लात मार दी जिसमें सोमदत्त ने जंगली फूल और थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। थाली दूर जा गिरी और फूल मिट्टी में मिल गए। सुभाष देव ने गरजते हुए कहा, बड़ा ज्ञानी बनता है, मन का चयन। अभी मैं तुझे दिखाता हूं कि असली शक्ति किसके पास है, इस पत्थर के पास या मेरे पास। उसने अपनी तलवार निकाल ली। सोमदत्त डर के मारे शिवलिंग से लिपट गया। वह जोर जोर से रोने लगा, हे प्रभु रक्षा करो, हे महादेव रक्षा करो। तभी वहां राजा के भेजे हुए सैनिक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि राजकुमार एक निहत्थे गरीब को मारने जा रहे हैं। सैनिकों के प्रधान ने हिम्मत करके कहा, रुक जाइए राजकुमार, अनर्थ मत कीजिए। यह एक निहत्था और निर्दोष व्यक्ति है और यह शिव का मंदिर है। यहां रक्त बहाना बहुत बड़ा पाप होगा। सुभाष देव रुका। उसने सैनिकों को देखा और फिर सोमदत्त को। उसने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और हंसते हुए कहा, पाप? मैं किसी पाप पुण्य को नहीं मानता, लेकिन आज मेरा मूड खराब नहीं करना चाहता। जा, छोड़ दिया तुझे, लेकिन याद रखना, अगली बार अगर मुझे यहां दिखाई दिया तो तेरा यह भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर सुभाष देव वहां से चला गया। सैनिक भी उसके पीछे चले गए, लेकिन सोमदत्त वहीं शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बिखरे हुए फूलों को फिर से इकट्ठा किया और रोते हुए बोला, प्रभु, आपने आज मेरे प्राण तो बचा लिए, लेकिन उस राजकुमार की बुद्धि कब सुधारोगे? वह कितना अहंकारी है। उसके माता पिता कितने दुखी होंगे। प्रभु, उसे सद्बुद्धि दो। दोस्तों, सोमदत्त को नहीं पता था कि उसकी यह प्रार्थना बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लाने वाली है जो न केवल राजकुमार का जीवन बदल देगी, बल्कि पूरे राज्य का भाग्य बदल देगी। शाम को जब सुभाष देव महल लौटा तो राजा महिपाल और रानी तारा भोजन कक्ष में उसका इंतजार कर रहे थे। सुभाष देव बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जाने लगा। रानी तारा ने उसे रोका, बेटा भोजन तो कर लो, और सुना है आज तुम जंगल की ओर गए थे। सुभाष देव रुका और उसने चिढ़कर कहा, हां गया था, और वहां मुझे एक पागल मिला जो पत्थर की पूजा कर रहा था। मैंने उसे सबक सिखा दिया कि असली राजा मैं हूं, उसका भगवान नहीं। राजा महिपाल के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। वह समझ गए कि उनके बेटे ने जरूर कुछ अनर्थ किया है। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, तुमने क्या किया सुभाष? सच सच बताओ।
सुभाष देव ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं पिताजी, बस एक गरीब लकड़हारा था, सोमदत्त नाम बता रहा था अपना, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था भगवान के बारे में। मैंने उसकी पूजा की थाली फेंक दी और उसे बता दिया कि इस राज्य में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। यह सुनते ही रानी तारा रो पड़ी और राजा महिपाल गुस्से और दुख से थर थर कांपने लगे। शिव भक्त का अपमान, और वह भी सावन के महीने में। राजा जानते थे कि इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। राजा ने कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है सुभाष। एक गरीब की हाय और ईश्वर के भक्त का अपमान, यह दोनों ही इंसान को ले डूबते हैं। तुम्हें अभी जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। सुभाष देव जोर से हंसा। माफी? मैं? और उस लकड़हारे से? पिताजी, आप भी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं सोने जा रहा हूं। सुभाष देव अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। राजा और रानी पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगा, और उनका डर बेबुनियाद नहीं था। अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। सुबह जब बहुत देर तक राजकुमार सुभाष देव अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो रानी तारा उन्हें उठाने गईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी तारा ने कई बार आवाज दी, सुभाष बेटा दरवाजा खोलो, सुभाष, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रानी तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। उन्हें अंदर से किसी के कराहने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। रानी तारा घबरा गईं। वे दौड़ते हुए राजा महिपाल के पास गईं। राजा उस समय दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे। रानी ने हाँफते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। सुभाष दरवाजा नहीं खोल रहा है और अंदर से उसके कराहने की आवाजें आ रही हैं। जल्दी चलिए। राजा महिपाल नंगे पैर ही रानी के साथ बेटे के कक्ष की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया। सुभाष बेटा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, दरवाजा तोड़ दिया जाए। सैनिकों ने भारी हथौड़ों से प्रहार करके दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का दृश्य देखकर राजा और रानी की चीख निकल गई। रानी तारा तो चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। राजकुमार सुभाष देव, जो कल तक अपने रूप और बल पर इतना घमंड करता था, आज जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका पूरा शरीर, जो सोने जैसा दमकता था, अब कोयले की तरह काला पड़ चुका था। उसके शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे। वह अपने ही शरीर को नोच रहा था और उसके मुंह से सिर्फ आह उह की आवाज निकल रही थी। उसकी जुबान बाहर लटक रही थी और आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई थीं। राजा महिपाल दौड़कर बेटे के पास पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुभाष देव के शरीर को हाथ लगाया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने जलते हुए अंगारे को छू लिया हो। सुभाष देव का शरीर बुखार से तप रहा था। राजा ने चिल्लाकर कहा, वैद्यराज, जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। कहो कि राजकुमार की हालत बहुत नाजुक है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। दासियां पानी लेकर दौड़ी। सैनिक वैद्यराज को लेने दौड़े। थोड़ी ही देर में राज्य के सबसे अनुभवी और ज्ञानी राजवैद्य वहां हाँफते हुए पहुंचे। वैद्यराज ने राजकुमार की नब्ज टटोली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राजकुमार की आंखों को देखा, उनकी जीभ को देखा और फिर उनके शरीर पर पड़े फफोलों को ध्यान से देखा। वैद्यराज ने कई तरह की जड़ी बूटियां मंगवाई और उनका लेप बनाकर राजकुमार के शरीर पर लगाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही लेप शरीर पर लगता, वह भाप बनकर उड़ जाता और राजकुमार की जलन और बढ़ जाती। सुभाष देव दर्द से चीखने लगा, बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ, मुझे कोई जला रहा है, आग आग लगी है मेरे शरीर में। रानी तारा अपने बेटे का सिर अपनी गोद में रखकर रो रही थी। वैद्यराज, कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को क्या हो गया है? कल रात तक तो यह ठीक था। वैद्यराज ने हताश होकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने राजा महिपाल की ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने जीवन में कई तरह के रोग देखे हैं, कई महामारियां देखी हैं, लेकिन ऐसा रोग मैंने आज तक नहीं देखा। न तो इनकी नब्ज समझ आ रही है और न ही कोई दवा असर कर रही है। इनका शरीर अंदर से जल रहा है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है महाराज। राजा महिपाल ने कांपते हुए पूछा, तो क्या है यह? क्या मेरे बेटे के प्राण नहीं बचेंगे? वैद्यराज ने सिर झुकाकर कहा,
महाराज, मैं एक वैद्य हूं, लेकिन शास्त्रों का भी थोड़ा ज्ञान रखता हूं। राजकुमार के लक्षण देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी शारीरिक बीमारी का परिणाम नहीं, बल्कि किसी दैवीय प्रकोप का फल है। इन्होंने अवश्य ही किसी सिद्ध पुरुष, किसी महात्मा या किसी देवता का घोर अपमान किया है, जिसका दंड इन्हें तत्काल मिला है। दवाओं से इसका इलाज संभव नहीं है महाराज। वैद्यराज की बात सुनते ही राजा महिपाल को कल की घटना याद आ गई। उन्हें याद आया कि कैसे सुभाष देव ने एक शिव भक्त की पूजा की थाली लात मार कर फेंक दी थी और भगवान का मजाक उड़ाया था। राजा महिपाल वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रानी तारा की ओर देखा और कहा, तारा, यह सब उसी पाप का फल है। कल इसने जंगल में उस गरीब लकड़हारे और भगवान शिव का अपमान किया था। मैंने इसे कहा था कि जाकर माफी मांग ले, लेकिन इसके अहंकार ने इसे ऐसा नहीं करने दिया। आज साक्षात महादेव का क्रोध मेरे बेटे पर बरस रहा है। रानी तारा ने राजा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, महाराज, तो क्या अब हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? मेरे बेटे को बचाइए, उस लकड़हारे को ढूंढिए, शायद वह माफ कर दे, शायद महादेव उसकी प्रार्थना सुन ले। राजा महिपाल ने तुरंत आंसू पोंछे और खड़े हो गए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, तुरंत रथ तैयार करवाइए। नहीं, रथ नहीं, मैं पैदल जाऊंगा, अपराधी की तरह जाऊंगा। हमें उस सोमदत्त लकड़हारे के पास जाना होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजा हैं, आप जंगल में उस झोपड़ी में जाएंगे। हम सैनिकों को भेजकर उसे यहां बुलवा लेते हैं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो मंत्री जी। जब दवा काम न करे तो दुआ की जरूरत होती है, और दुआ मांगने के लिए सिर झुकाना पड़ता है, हुक्म नहीं चलाया जाता। जिसने भगवान के भक्त का अपमान किया हो, उसे बचाने के लिए राजा बनकर नहीं, एक लाचार पिता बनकर जाना होगा। मैं स्वयं जाऊंगा। राजा महिपाल और मंत्री बिना किसी तामझाम के साधारण कपड़ों में महल से निकले। वे तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़े। दोपहर की तेज धूप थी। राजा के पैरों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की जान की चिंता के आगे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। चलते चलते वे उसी पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचे। वहां सोमदत्त नहीं था। राजा ने आसपास देखा। मंदिर साफ सुथरा था। शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए थे। इसका मतलब सोमदत्त यहां आकर जा चुका था। राजा ने पास ही खेतों में काम कर रहे एक किसान से पूछा, भाई, क्या तुम जानते हो कि लकड़हारा सोमदत्त कहां रहता है? किसान ने राजा को नहीं पहचाना, क्योंकि वे साधारण वेश में थे। उसने इशारा करते हुए कहा, वो देखो, उस पहाड़ी के नीचे जो टूटी हुई झोपड़ी दिख रही है, वही सोमदत्त का घर है। लेकिन वहां जाकर क्या करोगे बाबूजी? बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास तो खुद खाने को नहीं है। राजा ने उस किसान का धन्यवाद किया और उस झोपड़ी की ओर चल दिए। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां की गरीबी देखकर राजा का दिल भर आया। झोपड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बाहर एक बूढ़ी औरत, जो शायद सोमदत्त की मां थी, खांस रही थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और उनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। राजा ने आवाज दी, क्या सोमदत्त घर पर है? अंदर से एक कमजोर सा आदमी बाहर निकला। ये वही सोमदत्त था। उसने जैसे ही राजा को देखा, वह पहचान गया। वह घबरा गया। उसे लगा कि शायद राजकुमार की शिकायत करने पर राजा उसे दंड देने आए हैं। वह थर थर कांपने लगा और राजा के पैरों में गिर पड़ा। सोमदत्त गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे कोई भूल हुई क्या? राजकुमार ने कल मेरा अपमान किया था, लेकिन मैंने पलटकर कुछ नहीं कहा था। मैंने तो बस अपने प्रभु से प्रार्थना की थी। मुझे और मेरे बच्चों को मत मारिए महाराज। राजा महिपाल, जो एक चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने सोमदत्त को उठाया और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सोमदत्त यह देखकर सन्न रह गया। राजा और उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। राजा महिपाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सोमदत्त, माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मेरे बेटे के अहंकार ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे आराध्य का अपमान किया। मैं एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक लाचार पिता के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। मेरा बेटा मृत्युशैया पर है, उसका शरीर जल रहा है। वैद्यराज ने कहा है कि यह शिव जी का कोप है। सोमदत्त, मेरे बेटे को बचा लो। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। सोमदत्त हैरान था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राजकुमार ने कल उसे कीड़ा मकोड़ा समझा था, आज उसका पिता उसके सामने भीख मांग रहा है। सोमदत्त का हृदय बहुत कोमल था। वह सच्चा शिव भक्त था और शिव भक्त कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। सोमदत्त ने राजा के हाथ पकड़ लिए और कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पालनहार हैं। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं। मैंने राजकुमार को कोई श्राप नहीं दिया। शिवजी तो भोले हैं। वे जितनी जल्दी मान जाते हैं, उनका क्रोध भी उतना ही प्रलयंकारी होता है। भक्त का अपमान भगवान कभी सहन नहीं करते। लेकिन अगर राजकुमार को अपनी गलती का पछतावा है तो महादेव अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने कहा, वह बोल नहीं पा रहा है सोमदत्त, वह बस तड़प रहा है। तुम मेरे साथ महल चलो, तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। तुम ही महादेव से उसके प्राणों की भीख मांग सकते हो। सोमदत्त ने एक पल के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को देखा, फिर शिव मंदिर की ओर देखा। उसने कहा, ठीक है महाराज, अगर मेरी प्रार्थना से किसी के प्राण बच सकते हैं तो मैं अवश्य चलूंगा। सोमदत्त ने अपनी झोपड़ी से थोड़ी सी विभूति राख ली जो वह रोज मंदिर से लाता था और उसे एक कागज में बांध लिया। फिर वह राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब सोमदत्त राजमहल पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह चकाचौंध नहीं हुआ, बल्कि वहां के उदास माहौल ने उसे दुखी कर दिया। वह सीधा राजकुमार के कक्ष में गया। वहां की हवा में जली हुई चमड़ी की गंध आ रही थी। राजकुमार सुभाष देव पलंग पर पड़ा बुरी तरह कांप रहा था। रानी तारा उसे पंखा झल रही थीं। जैसे ही सोमदत्त ने कमरे में प्रवेश किया, राजा ने कहा, देखो सुभाष, जिसका तुमने अपमान किया था वह महात्मा तुम्हें देखने आए हैं। सुभाष देव ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। धुंधली नजर से उसने सोमदत्त को देखा। कल वाला वही गरीब लकड़हारा, लेकिन आज सुभाष देव के मन में उसके लिए नफरत नहीं थी, बल्कि एक डर और पछतावा था। वह बोलना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सोमदत्त राजकुमार के पास गया। उसने देखा कि राजकुमार की हालत सच में बहुत खराब है। सोमदत्त ने अपनी पोटली से वह विभूति निकाली। उसने आंखें बंद कीं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह विभूति राजकुमार के माथे पर और उसके शरीर के जलते हुए हिस्सों पर छिड़क दी। जैसे ही विभूति का स्पर्श राजकुमार के शरीर से हुआ, एक चमत्कार हुआ। जो राजकुमार अभी तक जलन के मारे चिल्ला रहा था, वह एकदम शांत हो गया। उसके चेहरे की तनी हुई नसें ढीली पड़ गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने तपते हुए रेगिस्तान में शीतल जल की वर्षा कर दी हो। सुभाष देव ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बेहोश हो गया, लेकिन यह बेहोशी दर्द की नहीं, बल्कि आराम की नींद थी। राजा और रानी ने यह देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो काम महंगी से महंगी दवाइयां नहीं कर पाईं, वह उस गरीब की एक चुटकी राख ने कर दिया। रानी तारा सोमदत्त के पैरों में गिरने लगी। धन्यवाद भैया, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। सोमदत्त ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं महारानी जी, मुझे पाप का भागी मत बनाइए। यह चमत्कार मेरा नहीं, मेरे भोलेनाथ का है। लेकिन सोमदत्त रुक गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राजा ने पूछा, लेकिन क्या सोमदत्त, क्या कोई समस्या है? मेरा बेटा अब ठीक तो हो जाएगा ना? सोमदत्त ने गंभीर होकर कहा, महाराज, विभूति ने अभी केवल उसे तात्कालिक राहत दी है। उसका दर्द कम हुआ है, लेकिन रोग अभी जड़ से नहीं गया है। उसने जो अपराध किया है वह बहुत भारी है। भक्त का अपमान तो क्षमा हो सकता है, लेकिन उसने साक्षात शिवलिंग पर लात मारी थी, प्रसाद फेंका था। यह पाप उसके शरीर में विष बनकर बैठ गया है। जैसे ही विभूति का असर खत्म होगा, उसका दर्द फिर से लौट आएगा और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में। राजा के चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। उन्होंने हताश होकर पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मेरा बेटा ऐसे ही तड़प कर मर जाएगा? कोई तो प्रायश्चित होगा, कोई तो पूजा होगी। सोमदत्त कुछ देर मौन रहा। फिर उसने कहा, उपाय तो है महाराज, लेकिन वह बहुत कठिन है और वह उपाय मुझे नहीं पता। हमारे गुरुजी जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और कभी कभी इस शिव मंदिर में आते हैं, वे ही इसका उपाय बता सकते हैं। संयोग से कल रात मैंने मंदिर के पास उनकी धूनी जलती देखी थी। मुझे लगता है वे आए हुए हैं, हमें उनसे मिलना होगा। राजा ने तुरंत कहा, हम अभी जाएंगे, इसी वक्त।
सोमदत्त ने कहा, नहीं महाराज, अभी रात होने वाली है और गुरुजी रात के समय ध्यान में होते हैं, उन्हें परेशान करना उचित नहीं होगा। हमें कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना होगा। तब तक आप राजकुमार को भगवान शिव का नाम सुनाते रहिए ताकि उनका मन शांत रहे। उस रात महल में किसी ने भोजन नहीं किया। राजा और रानी सारी रात बेटे के सिरहाने बैठे रहे। सुभाष देव बीच बीच में नींद में बड़बड़ाता, मुझे माफ कर दो, मुझे मत जलाओ, और फिर शांत हो जाता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजा महिपाल, रानी तारा और सोमदत्त जंगल की ओर निकल पड़े। राजकुमार की हालत फिर से बिगड़ने लगी थी, इसलिए उन्हें पालकी में लिटाकर ले जाया जा रहा था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु बैठे हैं। उनकी जटाएं लंबी थीं और उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वे ध्यान में लीन थे। सोमदत्त ने राजा और रानी को इशारे से चुप रहने को कहा। वे सब वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। करीब 1 घंटे बाद साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजर सामने खड़े राजा, रानी और पालकी में लेटे राजकुमार पर पड़ी। साधु महाराज ने सोमदत्त को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सोमदत्त, तू इन्हें यहां ले आया? मैं जानता था कि यह होने वाला है। राजा महिपाल आगे बढ़े और साधु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने रोते हुए कहा, महात्मन, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करें। उसने अज्ञानता में घोर पाप किया है, उसे क्षमा दान दें। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, पाप अज्ञानता में हो या जानबूझकर, आग में हाथ डालोगे तो जलना तो पड़ेगा ही। तुम्हारे पुत्र ने अपने अहंकार में चूर होकर स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित किया है। इसका शरीर ही नहीं, इसका भाग्य भी जल चुका है। अब इसकी शादी, इसका सुख, इसका राजपाट सब संकट में है। रानी तारा रोने लगी। गुरुदेव, दया करें, कोई तो मार्ग होगा, कोई तो व्रत, कोई तो अनुष्ठान होगा जिससे मेरे बेटे का पाप कट सके। मैं एक मां हूं, मैं अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। साधु महाराज ने रानी की ममता देखकर अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, उपाय है पुत्री, भगवान शिव परम दयालु हैं। अगर सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए तो वे बड़े से बड़े पाप को भी भस्म कर देते हैं। तुम्हारे पुत्र के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो संतान के सुख से वंचित हैं या जिनके जीवन में घोर संकट है, एक ऐसा व्रत है जो स्वयं माता पार्वती ने किया था। सबकी निगाहें साधु महाराज पर टिक गईं। राजा ने पूछा, कौन सा व्रत गुरुदेव? हम वह व्रत करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसमें हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। साधु महाराज ने कहा, वह व्रत है शुक्रवार का प्रदोष व्रत और शिव आराधना। लेकिन यह साधारण पूजा नहीं है, इसकी एक विशेष विधि है और एक विशेष कथा है। अगर तुम्हारा पुत्र पूरे विधि विधान से, सच्चे मन से अपने अहंकार को त्याग कर यह व्रत करे और उस पावन कथा को सुने, तो न केवल उसका रोग दूर होगा, बल्कि उसे एक सुयोग्य पत्नी और राजपाट का सुख भी मिलेगा। राजा ने उत्साह से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें उस व्रत की विधि और वह पावन कथा सुनाएं। हम आज से ही उस व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं। साधु महाराज ने कहा, धैर्य रखो राजन, ये कथा बहुत ही चमत्कारिक है। इसे सुनने मात्र से ही पाप कटने लगते हैं, तो ध्यान से सुनो। तभी पालकी में लेटे सुभाष देव ने कराहते हुए कहा, पानी, पानी। सोमदत्त तुरंत दौड़ा और झरने से पानी लेकर आया। उसने राजकुमार को पानी पिलाया। राजकुमार ने थोड़ी आंखें खोलीं और साधु महाराज की ओर देखा। उसकी आंखों में अब याचना थी। साधु महाराज ने कहा, देखो राजकुमार, आज तुम जिस स्थिति में हो वह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि मनुष्य का अहंकार उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं उसे अपने कान से नहीं, अपने हृदय से सुनना। राजा, रानी, सोमदत्त और सभी सेवक वहीं जमीन पर बैठ गए। साधु महाराज ने अपना कमंडल उठाया, थोड़ा जल हाथ में लिया और दिशाओं में छिड़का। फिर उन्होंने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करके कथा शुरू करने की तैयारी की। साधु महाराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, ध्यान से सुनो। उस नगर में जो ब्राह्मण रहता था उसका नाम था देवदत्त और उसकी पत्नी का नाम था सुमति। देवदत्त बहुत ही विद्वान था। वह रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता, लोगों की कुंडलियां देखता
और यज्ञ करवाता। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुमति भी बहुत ही गृहस्थ और धार्मिक महिला थी। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन उनके जीवन में भी वही अंधेरा था जो आज तुम्हारे जीवन में है। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। देवदत्त जब भी दूसरों के बच्चों को खेलते देखता तो उसका मन भर आता। सुमति अक्सर अकेले में बैठकर रोया करती थी। उसे लगता था कि उसका जीवन अधूरा है। समाज के लोग जो देवदत्त का सम्मान करते थे, पीठ पीछे बातें बनाते थे कि पंडित जी का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन देवदत्त का मन बहुत उदास हो गया। उसने सुमति से कहा, सुमति, अब मुझसे यह सूनापन देखा नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण महादेव ने मेरी गोद सूनी रखी है। मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। या तो महादेव मुझे पुत्र देंगे या मैं वहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। सुमति ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देवदत्त ने पक्का इरादा कर लिया था। वह अपना घर बार छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते देवदत्त बहुत दूर निकल गया। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी आर्षि बैठे दिखाई दिए। वे आर्षि कोई और नहीं बल्कि शिव भक्त थे। देवदत्त ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और फूट फूट कर रोने लगा। आर्षि ने अपनी आंखें खोली और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर यह विषाद कैसा? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, राशिवर, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। पितृण से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सूनी गोद भर जाए, नहीं तो मैं आज ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आर्षि को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने कहा, मूर्खता मत करो ब्राह्मण, प्राण त्यागने से समस्या का हल नहीं मिलता। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूं जो बहुत ही प्रभावशाली है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसे शुक्रवार प्रदोष व्रत कहते हैं। आर्षि ने देवदत्त को व्रत की पूरी विधि समझाई। उन्होंने कहा, तुम्हें हर शुक्रवार को निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी होगी। शाम के समय जब दिन ढल रहा हो और रात हो रही हो, प्रदोष काल, तब शिव जी का अभिषेक करना और उन्हें भोग लगाना। और सबसे जरूरी बात, मन में पूरा विश्वास रखना। देवदत्त ने आर्षि के बताए अनुसार ही किया। वह वापस अपने घर आया और अपनी पत्नी सुमति को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत शुरू किया। वे हर शुक्रवार को पूरे विधि विधान से पूजा करते, गरीबों को दान देते और रात को ही भोजन ग्रहण करते। उनकी भक्ति देखकर भोलेनाथ का दिल पसीज गया। कुछ ही महीनों बाद सुमति गर्भवती हुई। ब्राह्मण के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद सुमति ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर चंद्रमा जैसा तेज था। ब्राह्मण ने उसका नाम रखा गुणाकर। गुणाकर बहुत ही होनहार बालक था। वह तेजी से बड़ा होने लगा। देवदत्त ने उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। जब गुणाकर 16 साल का हुआ तो देवदत्त ने सोचा कि अब इसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए ताकि यह अपनी विद्या पूरी कर सके। देवदत्त ने गुणाकर को बुलाया और कहा, पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए काशी जाना होगा। वहां तुम्हारे मामा रहते हैं, तुम उन्हीं के पास रहकर विद्या प्राप्त करो। गुणाकर बहुत आज्ञाकारी था। उसने माता पिता के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लेकर काशी के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। रास्ते में एक राज्य पड़ता था। संयोग से उस दिन उस राज्य के राजा की बेटी की शादी थी। बारात दूसरे राज्य से आई हुई थी, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जिस राजकुमार से राजकुमारी की शादी होने वाली थी वह राजकुमार काना था। उसकी एक आंख खराब थी और वह देखने में बहुत ही कुरूप था। राजकुमार के पिता को डर था कि अगर लड़की वालों ने मंडप में दूल्हे को देख लिया तो वे शादी तोड़ देंगे। यह बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए राजकुमार के पिता और मंत्री ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी सुंदर ब्राह्मण कुमार को पकड़कर दूल्हा बना दिया जाए। जब शादी की रस्में पूरी हो जाएंगी तो हम उसे पैसे देकर विदा कर देंगे और अपनी बहू को अपने साथ ले जाएंगे। उसी समय गुणाकर अपने साथियों के साथ उसी नगर की धर्मशाला में रुका हुआ था।
मंत्री के सैनिकों की नजर गुणाकर पर पड़ी। गुणाकर देखने में बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती राजा के पास ले गए। गुणाकर ने बहुत विरोध किया। मुझे जाने दो, मैं एक ब्राह्मण कुमार हूं, मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूं। लेकिन राजा और मंत्री ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने गुणाकर को डराया, धमकाया और कहा, तुम्हें आज रात के लिए दूल्हा बनना पड़ेगा। अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। चुपचाप शादी करो और सुबह तुम्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर देंगे। मजबूरी में गुणाकर को दूल्हे के कपड़े पहनने पड़े। उसे घोड़े पर बिठाकर मंडप में ले जाया गया। राजकुमारी, जिसका नाम रत्नावली था, बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब उसने दूल्हे के रूप में गुणाकर को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया है। गुणाकर और रत्नावली के 7 फेरे हुए। विवाह संपन्न हो गया। लेकिन गुणाकर का मन इस धोखे को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह एक सच्चा शिव भक्त और ब्राह्मण था। उसे लगा कि वह एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है। रात को जब सब सो गए तो गुणाकर ने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर एक संदेश लिखा। उसने लिखा, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारा असली पति नहीं हूं। मैं तो एक ब्राह्मण कुमार हूं जो काशी पढ़ने जा रहा था। मुझे जबरदस्ती दूल्हा बनाया गया है। तुम्हारा असली दूल्हा तो वह राजकुमार है जो काना है और बाहर शिविर में बैठा है। जिस रथ में तुम विदा होकर जाओगी उसमें वही काना राजकुमार होगा, मैं नहीं। यह लिखकर गुणाकर वहां से चुपचाप निकल गया और अपने रास्ते काशी की ओर चल पड़ा। अगली सुबह जब रत्नावली उठी और उसने अपनी ओढ़नी पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया और सारी बात बताई। राजा ने जब जांच करवाई तो पता चला कि बारात वाला असली दूल्हा सचमुच काना है। रत्नावली ने साफ मना कर दिया, पिताजी, मेरा विवाह उस ब्राह्मण कुमार के साथ हुआ है। मैं इस धोखेबाज राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति का इंतजार करूंगी। राजा ने बारात को खाली हाथ वापस लौटा दिया। रत्नावली अपने पिता के घर में ही रहकर शिव जी की पूजा करने लगी और अपने पति गुणाकर की राह देखने लगी। उधर गुणाकर काशी पहुंच गया। वहां उसने अपने मामा के घर रहकर खूब मन लगाकर पढ़ाई की। उसने वेदों का गहरा अध्ययन किया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। गुणाकर अब एक पूर्ण विद्वान बन चुका था। उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। 5 साल बाद गुणाकर ने अपने मामा से कहा, मामा जी, अब मेरी विद्या पूरी हो गई है। मुझे अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहिए। वे बूढ़े हो रहे होंगे और मेरी राह देख रहे होंगे। मामा ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद और धन देकर विदा किया। गुणाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह फिर से उसी नगर में पहुंचा जहां उसका जबरदस्ती विवाह हुआ था। उसे याद आया कि यहां उसका विवाह हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी ने क्या फैसला लिया था। होने के कारण वह एक तालाब के किनारे सुस्ताने के लिए बैठ गया। संयोग से राजकुमारी रत्नावली की दासियां उसी तालाब पर पानी भरने आई थीं। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण युवक वहां बैठा था। दासियां आपस में बातें करने लगीं। देखो, यह युवक कितना सुंदर है, बिल्कुल हमारे दामाद जी जैसा लगता है। तभी एक दासी ने हिम्मत करके गुणाकर से पूछा, हे पथिक, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? गुणाकर ने अपना परिचय दिया। मैं देवदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुणाकर हूं और काशी से अपनी विद्या पूरी करके लौट रहा हूं। यह सुनते ही दासियां दौड़ती हुई राजमहल गईं और रानी को बताया कि वही ब्राह्मण कुमार तालाब के किनारे बैठा है जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा और रानी तुरंत वहां आए। उन्होंने गुणाकर को पहचान लिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हम तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मेरी बेटी रत्नावली आज भी तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने उस काने राजकुमार को ठुकरा दिया था। अब तुम मेरी बेटी को अपने साथ विदा करा ले जाओ। गुणाकर यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि राजकुमारी अपने असली ससुराल चली गई होगी, लेकिन उसकी तपस्या देखकर गुणाकर का मन पिघल गया। उसने रत्नावली को स्वीकार कर लिया। राजा ने बहुत धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। उन्होंने बहुत सारा दहेज, हाथी, घोड़े और सैनिक साथ भेजे।
गुणाकर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। दोपहर हो चुकी थी और धूप बहुत तेज थी। रत्नावली ने कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? गुणाकर ने रथ रुकवाया। उसने देखा कि पास ही एक बरगद का पेड़ है। उसने रत्नावली से कहा, तुम यहीं रथ में बैठो, मैं पास के जलाशय से पानी लेकर आता हूं। गुणाकर पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि रत्नावली रथ से उतरकर उसी बरगद के पेड़ की छांव में बैठी है। गुणाकर भी थक गया था। उसने सोचा कि थोड़ी देर यहां आराम कर लेते हैं। गुणाकर उसी पेड़ के नीचे लेट गया और रत्नावली उसके पैर दबाने लगी। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए गुणाकर को तुरंत नींद आ गई। तभी उस पेड़ की खोह में से एक काला नाग बाहर निकला। वह नाग बहुत ही विषैला था। उसकी फुफकार से ही आसपास के पक्षी उड़ गए। रत्नावली ने जैसे ही नाग को देखा, वह डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि चीखने से उसके पति की नींद खुल जाएगी और नाग उन पर हमला कर देगा। वह बुत बनकर बैठी रही। नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ गुणाकर के पास आया। रत्नावली अपने पति को बचाने के लिए कुछ करती, उससे पहले ही नाग ने गुणाकर के हाथ पर जोर से डस लिया। गुणाकर एक झटके में उठा और दर्द से चिल्लाया। नाग वहां से रेंगता हुआ वापस बिल में घुस गया। गुणाकर का शरीर नीला पड़ने लगा। विष बहुत तेजी से फैल रहा था। रत्नावली जोर जोर से रोने लगी। स्वामी, आंखें खोलिए, ये क्या अनर्थ हो गया? गुणाकर ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, रत्नावली, शायद मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा पाया। इतना कहते ही गुणाकर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं। सैनिकों और दासियों में हड़कंप मच गया। जंगल में रोना पीटना मच गया। साधु महाराज कथा सुनाते सुनाते रुके। उन्होंने राजा महिपाल और राजकुमार सुभाष देव की ओर देखा, जिनकी सांसें यह सुनकर अटकी हुई थीं। साधु ने कहा, राजन, सोचो, उस समय उस पत्नी पर क्या गुजरी होगी जिसे 5 साल के इंतजार के बाद पति मिला और अब वह उसे हमेशा के लिए खोने जा रही थी। लेकिन याद रखना, यह शुक्रवार का दिन था और गुणाकर के माता पिता ने शुक्रवार का व्रत किया था। साधु ने आगे कहा, रत्नावली ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि आज शुक्रवार है। उसने वहां मौजूद लोगों से कहा कि कोई भी मेरे पति के शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। मैं सती नहीं होऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव मेरे सुहाग को वापस लौट आएंगे। रत्नावली ने वहीं जंगल में उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया। उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। उसने जंगल के फूल तोड़े, पास के जलाशय से पानी लिया और पूरी श्रद्धा से शिव जी की पूजा करने लगी। उसने संकल्प लिया, हे महादेव, अगर मेरे और मेरे सास ससुर की भक्ति सच्ची है, अगर हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो आपको मेरे पति के प्राण लौटाने होंगे। जब तक मेरे पति की आंखें नहीं खुलती, मैं यहां से नहीं हटूंगी और न ही जल की एक बूंद ग्रहण करूंगी। शाम होने वाली थी। प्रदोष काल का समय निकट आ रहा था। रत्नावली ओम नमः शिवाय का जाप करती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उस मिट्टी के शिवलिंग पर गिर रहे थे। साधु महाराज ने कथा को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हुए कहा, रत्नावली की कठोर तपस्या और विलाप सुनकर कैलाश पर्वत भी डोल गया। प्रदोष काल का समय था। रत्नावली ने मिट्टी के शिवलिंग पर अपना माथा टेक दिया और बोली, हे भोलेनाथ, अगर मेरा सुहाग नहीं लौटा तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी जंगल में एक तेज आंधी चली। जिस बिल में वह काला नाग घुस गया था, वहां से वह नाग वापस बाहर निकला। लेकिन इस बार वह नाग क्रोध में नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच कर ला रही हो। नाग रेंगता हुआ गुणाकर के शरीर के पास आया। रत्नावली डरी नहीं, वह बस शिव जी का नाम जपती रही। नाग ने ठीक उसी जगह अपना मुंह लगाया जहां उसने गुणाकर को डसा था। देखते ही देखते उस नाग ने गुणाकर के शरीर से सारा विष वापस चूस लिया। विष चूसने के बाद नाग ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और वापस जंगल में लोप हो गया। नाग के जाते ही गुणाकर के शरीर में हरकत हुई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वह उठकर बैठ गया और बोला, रत्नावली, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी और तुम रो क्यों रही हो? रत्नावली की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गुणाकर के चरणों को पकड़ लिया।
और रोते हुए सारी घटना बताई। गुणाकर समझ गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा और उसकी पत्नी के सतीत्व का चमत्कार है। दोनों ने मिलकर उस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। इसके बाद वे दोनों रथ में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े। जब गुणाकर अपने माता पिता के पास पहुंचा तो घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। देवदत्त और सुमति ने अपनी बहू और बेटे का स्वागत किया। उन्होंने जाना कि शुक्रवार के प्रदोष व्रत के कारण ही उनके बेटे को नया जीवन मिला है। इसके बाद पूरा परिवार नियम से हर शुक्रवार को शिव जी का व्रत और पूजन करने लगा और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। कथा समाप्त करके साधु महाराज शांत हो गए। उन्होंने राजा महिपाल और राजकुमार सुभाष देव की ओर देखा। साधु महाराज ने कहा, राजन, यह है शुक्रवार प्रदोष व्रत की महिमा। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि यह मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। तो तुम्हारे पुत्र का रोग क्या चीज है? लेकिन याद रहे, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अहंकार का त्याग और मन की शुद्धि। इतना सुनकर पालकी में लेटे राजकुमार सुभाष देव की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ जोड़े और सोमदत्त की ओर देखा। उसकी जुबान अभी भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में माफी थी। सुभाष देव ने सोमदत्त के पैर पकड़ने की कोशिश की और अटकते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारा और महादेव का अपमान किया। सोमदत्त, जो बहुत ही दयालु था, उसने तुरंत राजकुमार के हाथ थाम लिए और रोते हुए बोला, राजकुमार, भक्त कभी अपने भगवान की संतान से नाराज नहीं होता। आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। महादेव आपको अवश्य क्षमा करेंगे। उसी समय राजा महिपाल और रानी तारा ने साधु महाराज के सामने संकल्प लिया। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार आज से ही शुक्रवार का प्रदोष व्रत शुरू करेंगे। मेरा बेटा सुभाष देव भी ठीक होने पर पूरी निष्ठा से यह व्रत करेगा और जीवन भर शिव की भक्ति करेगा। जैसे ही राजा ने यह संकल्प लिया और राजकुमार के मन से अहंकार का मैल धुला, एक चमत्कार हुआ। साधु महाराज ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए राजकुमार के ऊपर छिड़क दिया। जल की बूंदें पड़ते ही राजकुमार के शरीर से निकलती हुई भाप बंद हो गई। उसके फफोले, जो उसे आग की तरह जला रहे थे, वे धीरे धीरे सूखने लगे। उसे जो असहनीय पीड़ा हो रही थी, वह शांत हो गई। सुभाष देव, जो कल तक उठ भी नहीं पा रहा था, वह धीरे धीरे पालकी से खुद उठकर खड़ा हो गया। हालांकि वह अभी कमजोर था, लेकिन उसका रोग जा चुका था। उसने सबसे पहले साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और फिर सोमदत्त को गले लगा लिया। राजकुमार ने कहा, सोमदत्त, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। आज से तुम मेरे मित्र और मेरे भाई के समान हो। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद इस राज्य में किसी भी गरीब या भक्त का अपमान नहीं होगा। यह दृश्य देखकर राजा महिपाल और रानी तारा खुशी से रो पड़े। जंगल का वह पुराना शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद राजा महिपाल अपने बेटे और सोमदत्त को लेकर महल लौट आए। राजकुमार सुभाष देव ने 11 शुक्रवार तक पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कंचन जैसा चमकने लगा और उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। अब वह एक घमंडी राजकुमार नहीं, बल्कि एक दयालु और धर्मपरायण सेवक था। उसने सोमदत्त को राजमहल में एक उच्च पद दिया और उस पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जहां अब हजारों भक्त दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद राजा महिपाल ने सुभाष देव का विवाह एक सुशील राजकुमारी से करवाया और उसे राज्य का भार सौंप दिया। सुभाष देव ने अपनी प्रजा की सेवा अपनी संतान की तरह की और जीवन भर शुक्रवार का व्रत करता रहा। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव और शुक्रवार व्रत की पावन कथा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने धन और पद का घमंड नहीं करना चाहिए। गरीब और कमजोर का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और प्रायश्चित से बड़े पाप और संकट भी कट जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई कष्ट है, कोई बाधा है, तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव की शरण में जाएं।
भोलेनाथ सबकी झोली भरते हैं, वे आपकी भी अवश्य सुनेंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।